हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो भी थे 1.1 एक्सरसाइज के, तो वो हमने सारे सॉल्व किए थे पिछले क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो लेंगे कि उसको कितना करने का क्या तरीका रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से ये, और 5वें पार्ट में भी इसके 5 पार्ट है। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक, क्वेश्चन क्या दे रखा है? कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कि आपको रिलेशन दे रखा है, आपको ये बताना है कि वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो दे क्या रखा है? रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 3 13 14। ये एक सेट डिफाइन कर रखा है, और रिलेशन जो आपको गिवन है वो रिलेशन गिवन है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको रिलेशन ये दे रखा है, आपको सेट ये दे रखा है, और इसमें आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या करोगे? अब जो हमारा जिस तरीके से हम कर रहे थे प्रोसेस कि भाई रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, हम उसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इस टाइप के जब क्वेश्चन हो, जब आपको सेट दे रखा हो, ये फाइनाइट एक सेट दे रखा है, ठीक है, और आपको रिलेशन इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करो? रिलेशन का एक सेट निकाल लो। रिलेशन का एक सेट निकाल लो कहने का क्या मतलब है कि देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स और y हमको यहां से लेने हैं, तो यहां पे R में क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑर्डर्ड सेट की ऑर्डर्ड पेयर्स की बन जाएगी। तो जैसे कि अगर x को आपने 1 डाला तो y कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया? 3 आ गया, तो एक आ गया 1,3। ठीक है, फिर आप अगर 2 डालोगे तो 2,6, फिर आप 3 डालोगे तो 3,9, फिर आप 4 डालोगे तो 4,12। 5 अगर मैं डालूंगा x, तो अगर 5 डाल देता हूं तो y कितना आएगा? 5 डालने पे 15 आ जाएगा, लेकिन 15 यहां पे है कोई नंबर? 15 नहीं है आपका। ठीक है, तो 5,15 इसमें नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया? मैंने R का एक सेट बना दिया जो कि इस इक्वेशन को फुलफिल करता है। ठीक है, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव जब चेक करना है तो उसका कंडीशन क्या होगा कि भाई a शुड बिलोंग टू R। a, यहां पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। तो रिफ्लेक्सिव होता है इफ a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था कि इस रिलेशन का जो सेट दे रखा है आपको, तो अगर सेट ए में ये एलिमेंट्स दे रखे हैं तो इसके अंदर 1,1 2,2 3,3 से लेके 13,13 14,14 होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहां पे आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे कि भाई 1,1 2,2 3,3 डैश 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 13,13 14,14 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आपके जो सेट, ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये आपके इस रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, इसका मतलब। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव यहां पे आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको मान लीजिए करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक का आपका क्या डेफिनेशन होता है कि भाई सिमेट्रिक होगा इफ a1, a2 belongs to R implies that a2, a1 should also belong to R for all a1, a2 belongs to A।
ये होना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है कि A1, A2 एज्यूम करना है कि R में हो। जैसे कि यहां पे अगर मान लेता हूं मैं कि A1, A2 1, 3 है, तो 3, 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। तो here 1, 3 belongs to R, but 3, 1 does not belong to R। ठीक है, ऐसे ही 2, 6 है लेकिन 6, 2 नहीं है, 3, 9 है लेकिन 9, 3 नहीं है, 4, 12 है लेकिन 12, 4 नहीं है। तो 2, 6 belongs to R, but 6, 2 does not belong to R। ऐसे ही 3, 9 belongs to R, but 9, 3 does not belong to R। ठीक है, और इस तरीके से ही आपका 4, 12 belongs to R, but 12, 4 does not belong to R। Therefore, R is not symmetric। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, उसके बाद हमें ट्रांजिटिव चेक कर लेना है। अच्छा जी, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, यहां पे आप अज्यूम करते हैं कि इफ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, implies that A1, A3 also belong to R for all A1, A2, A3 belongs to A। ये डेफिनेशन होती है कि A1, A3, जैसे कि इस टाइप का आप देखो A1, A2, जैसे कि मान लो 1, 3 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है R को, एंड 1, 3 तो 3, समथिंग, जैसे ये रहा 3, 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। A1, A2, A3 बिलोंग कर रहा है R को, बट 1, 9 जो है ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है इस R सेट में। ठीक है ना, तो 1, 3 कर रहा था, 3, 9 कर रहा था, लेकिन 1, 9 आपका रिलेशन में नहीं है, इसीलिए आपका देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक सेट इस तरीके से दे देगा और रिलेशन इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे देता है, तो आपको पहले रिलेशन का सेट निकालना होता है। और सेट आप कैसे निकालते हो, x की वैल्यूज 1 से शुरू करके इसमें डालते जाओ, y की वैल्यूज निकालते जाओ। ठीक है, और जब R का सेट आ जाएगा उसके बाद आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सेट दे रखा है, सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहां पे जो सेट दे रखा है वो ऑल नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है आपको। अच्छा, और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है आपका x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। और वही चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, या फिर मैं बोलूं सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेट दे रखा है। और रिलेशन जो दे रखा है, देखो फिर से इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, तो पहले मैं क्या करूं, R का मैं एक सेट बना लेता हूं। अब R के सेट में बोलोगे जी x तो कुछ भी डाल सकते हो, इनफाइनाइट नहीं। देखो यहाँ पे x पे लिमिटेशन डाल दी कि x क्या ले सकते हो, x कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। यानी आप x 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो। जब मैंने x 1 लिया, 1 लेने पे क्या आया, 1, 6, 1 लेने पे y6 आ गया, 2 रखने पर 7 आ गया, और 3 रखने पर 8 आ गया। तो ये मेरा R सेट आ गया। अब जब R सेट आ गया, अब उसके बाद डेफिनेशन पे आ जाओ कि भाई रिफ्लेक्सिव बताना है। रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव इफ a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ये फॉर ऑल का साइन होता है और ये बिलोंग का होता है। और अगर मैं कहीं पे ऐसे करके से काट दे रहा हूं, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग। अच्छा,
अब यहां पे देखो, इस वाले सेट में अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो नेचुरल नंबर का सेट यानी 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आप बोलोगे कि 1,1 और 2,2 और 3,3 डैश 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 डज नॉट बिलोंग टू दिस आर, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो सेट दे रखा है उस सारे एलिमेंट्स का 1,1, 2,2, 3,3 सब कुछ होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। यहाँ पे तो 1,6 दे रखा है, 2,7 दे रखा है, 3,8 दे रखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब उसके बाद मेरे को चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होगी, इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R implies that A2, A1 should also belongs to R for all A1, A2 belongs to A, ठीक है। अब यानी कि ये तो डेफिनेशन है आपका कि A1, A2 देखो कि R में है या नहीं है, तो मान लेते हैं 1,6 है, तो भाई 1,6 तो बिलोंग कर रहा है R को, लेकिन बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R। 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है। ऐसे ही आपका 2,7 है, बिलोंग कर रहा है R में, बट 7,2 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। और ऐसे 3,8 है आपका, तो 3,8 बिलोंग कर रहा है R को, बट 8,3 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा वो चेक करना है आपको, वो देख लेते हैं। ट्रांजिटिव जब देखना है आपको, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि भाई यहां पे A1, A2 भी होना चाहिए एंड A2, A3 भी होना चाहिए R में। अगर ये दोनों हम एज्यूम करते हैं, देन implies that A1, A3 should also belong to R for all A1, A2, A3 belongs to A, ठीक है। अब यहां पे देखो दो कॉम्बिनेशन तुम्हें पहली बात तो मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे कोई दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ट्रांजिटिव बनाने के लिए, यहां पे आपको 1,6 का 6, समथिंग कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक। 2,7 का 7, समथिंग तो होना चाहिए, जब तो आप चेक करोगे ट्रांजिटिव। 3,8 का कोई 8, समथिंग नहीं है, तो आप यहां पे लिखोगे here there is no A2, A3 belonging to R। कोई A2, A3 है ही नहीं, है ना। there is no A2, A3 belongs to R, therefore it is not transitive, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेते हैं अब, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपका, सेट दे रखा है हमें, सेट ए, थर्ड पार्ट है। सेट ए हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और हमें रिलेशन दे रखा है x, y such that y is divisible by x, ठीक है। तो ये आपको सेट दे रखा है और ये आपको रिलेशन दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में जो रिलेशन में जो स्टेटमेंट था वो इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन था, तो हमने क्या किया था, आर का सेट निकाल दिया था, ठीक है। यहां पे हम इसको जनरलाइज वे में सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि रिफ्लेक्सिव अगर है, तो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव इफ A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ये हमारा डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो A, A बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, x, y की जगह पे भी अगर x डाल दो तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, y की जगह पे भी अगर x डालो तो x इज डिविजिबल बाय x। तो कोई भी नंबर अपने से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, हेयर A, A बिलोंग्स टू R, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये आंसर आप बोलोगे बिलोंग कर रहा है, एज एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। A, जब आपने रखा है इस स्टेटमेंट में, तो ये हो गया x इज डिविजिबल बाय x, यानी कोई भी नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होता ही है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव,
ठीक है, यहाँ पे a कॉमा ए बिलोंग टू आर भी लिख सकते हो, x कॉमा एक्स बिलोंग टू आर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक कब होता है? इफ a1 comma a2 belongs to R implies that a2 comma a1 should also belong to R for all a1 a2 belongs to A। a1 a2 बिलोंग करे R में तो a2 a1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। अब यहां पे कैसे करें? यहां पे अगर देखो, यहां पे अज्यूम करते हैं कि लेट a1 a2 बिलोंग कर रहा है, यानी कि मान लो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आपको। अगर ये हम लेट करते हैं, यहाँ पे एक चीज अज्यूम करनी पड़ती है, उसका मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से आप क्या लिखोगे? देयरफॉर y इज डिविजिबल बाय x। अगर ये मैं अज्यूम करता हूं कि x y बिलोंग कर रहा है R को, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। अब इस चीज को आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? अगर y डिविजिबल हो रहा है x के, ठीक है। अच्छा, अगर y डिविजिबल हो रहा है x के, आपको एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई एक्स भी आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना। अच्छा, y इज डिविजिबल बाय x, x ले लो y ले लो, 1 2, यहां पे y डिविजिबल है x से, लेकिन x डिविजिबल नहीं होगा y से, देयरफॉर x इज नॉट डिविजिबल बाय y। अगर y डिविजिबल हो रहा है x से, तो जरूरी नहीं है कि x y से डिविजिबल हो। जैसे कि यहां पे लिख सकते हो एज 2,4 बिलोंग्स टू R बट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू R। अगर मैंने कोई एक सेट ले लिया, मान लो 2,4, 2,4 में क्या है? 4 डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो ये तो R में है, लेकिन 4,2 कर दोगे तो 2 डिविजिबल हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा, ठीक है। देयरफॉर y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू R। x कॉमा y हमने अज्यूम किया था बिलोंग कर रहा है R को, लेकिन y कॉमा x नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव आ रहा था लेकिन सिमेट्रिक नहीं आ रहा। अब आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। ट्रांजिटिव का भी आपको यहां पे वही है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अज्यूम करना है कि किस तरीके से हो सकता है आपको। ट्रांजिटिव, यहां पे मैंने R का सेट नहीं बनाया और फिर वहां के कॉम्बिनेशन से नहीं देख रहा हूं। आप वो चीज भी कर सकते हो, बट यहां पे हम एक जनरलाइज मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि इफ a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू R एंड a2 कॉमा a3 बिलोंग्स टू R implies that a1 कॉमा a3 should also belongs to R for all a1 कॉमा a2 कॉमा a3 belongs to A। कि अगर a1 a2 करे, a2 a3 करे, तो a1 a3 भी करना चाहिए। अब सपोज कीजिए, दो एजम्पशन लेनी पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आपको। अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका स्टेटमेंट यहां से क्या आएगा कि y इज डिविजिबल बाय x, ठीक। अच्छा, एक और एजम्पशन लें कि भाई एंड लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू R, है ना। a1 a2 a1 a2 a2 a3, दो चीजें ज्यूम कर रहा हूं, इसका मतलब z इज डिविजिबल बाय y, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आपका आंसर क्या आना चाहिए? अगर आपका आंसर आता है कि x कॉमा z बिलोंग्स टू R, तब तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। अच्छा, कैसे सोच सकते हो? वैसे तो नंबर्स ले लो तो ज्यादा इजी रह जाएगा। मान लो एक्स वाई जेड है पहले वाले के लिए कि y डिविजिबल हो x के लिए, मान लो ये 4 है और ये 2 है, तो इस वाले स्टेटमेंट को ये फुलफिल करता है कि y 4 इज डिविजिबल बाय x 2 कर रहा है। अब इसके लिए क्या करो? z इज डिविजिबल बाय y, z जो हो y से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 8 ले लेते हैं, 8 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि z इज डिविजिबल बाय x होगा ही होगा, ठीक है। देयरफॉर इन दोनों से आप ये कह सकते हो कि z इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर x कॉमा z बिलोंग्स टू R, ठीक है। देयरफॉर इट इज
ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसको आप मिटाते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद हम इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब फर्स्ट का जो 4th पार्ट है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका थोड़ा अलग तरीके से होगा। ठीक, यहां पे ये कह रहा है सेट Z दे रखा है, इट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सेट जो है ऑल इंटीजर्स का सेट है। ठीक, और आपको रिलेशन जो दे रखा है वो दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्वेश्चन को समझो। पहली बात, सेट जो दे रखा है सेट Z। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपका होता है कि 0 भी इंटीजर होता है, ठीक, फिर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर का सेट हो गया। अब कह रहा है इस सेट में से आप रिलेशन बनाओ सच दैट उस दो जो ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो भी एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि इफ a, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। रिफ्लेक्सिव होगा अगर a, a R को बिलोंग कर रहा है तो। ठीक है, अब यहां पे देखो a, a रखना है आपको। ठीक है, यानी y की जगह भी आपको x रखना है। तो जैसे ही y की जगह भी x रखोगे तो x माइनस x क्या हो जाता है? 0 अंडा। और 0 क्या है? इंटीजर है। तो यहां पे आप बोलोगे हेयर a, a बिलोंग कर रहा है R को, बिलोंग कर रहा है एज x माइनस x विच इज 0 इज एन इंटीजर। ठीक है ना, तो अगर कोई नंबर लोगे उसका खुद से ही डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा एंड 0 इज एन इंटीजर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो आ रहा है हमारा। अब उसके बाद हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे? पहले कंडीशनिंग क्या होती है आपकी? इफ a1, a2 बिलोंग्स टू R implies that a2, a1 should also belongs to R for all a1, a2 belongs to A। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। ठीक है भाई, तो पहले आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए लेट x, y बिलोंग्स टू R। अगर x, y बिलोंग कर रहा है R को तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा? देयरफॉर x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर मैं कह रहा हूं x, y बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मैथ्स के फॉर्म में क्या मतलब है? तो मान लेता हूं कि मैं x माइनस वाई का डिफरेंस कुछ k आ रहा होगा, है, जहां पे वेयर k इज एन इंटीजर। इसने स्टेटमेंट में यहां पे बोला, मैंने मैथ्स की भाषा में लिख दिया कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू k। ठीक, अब अगर y माइनस एक्स भी इंटीजर आ जाता है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं करके। एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो। जैसे आपने यहां से माइनस कॉमन लिया तो यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स और यहां पे आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू के। ठीक, अब इस माइनस को इस साइड ले जाओ और इस माइनस एक्स प्लस वाई को माइनस वाई माइनस एक्स लिख सकता हूं, की बात है, इज इक्वल टू माइनस के। ठीक, अच्छा, अगर के कोई इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर ही होगा। सो हियर माइनस के इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर y माइनस एक्स इज एन इंटीजर आ गया। देयरफॉर y, x क्या हो गया आपका? बिलोंग कर गया R को। x, y आपने बिलोंग, आपने एज्यूम किया था और जब आपने इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लिया तो आपको दिख गया कि y, x भी बिलोंग कर गया R को। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। ये जो डिफरेंस कह रहा है ना, इसका डिफरेंस इंटीजर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है किस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका ट्रांजिटिव वाले उस पर देखते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, वो देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? ट्रांजिटिव के लिए होता है कि इफ a1, a2 बिलोंग्स टू R and a2, a3 belongs to R implies that a1,
A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन होता है ट्रांजिटिव का। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे दो चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मानो कि लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और इसका मतलब, इस वाली लाइन का मतलब क्या हो गया मैथ्स की भाषा में हमने भी पढ़ा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे K1, वेयर K1 इज एन इंटीजर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एंड लेट y, z बिलोंग्स टू R। y, z भी बिलोंग कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, y माइनस z इज एन इंटीजर, देयरफॉर y माइनस z क्या हो गया, K2 मान लेते हैं। ठीक, और यहां पे K2 भी एक इंटीजर है। अब क्या करो, दो चीजें एज्यूम कर ली, फाइनली आंसर अगर आ जाता है कि x, z भी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे, देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो यहां से ये y से y कट गया। ठीक है, तो यहां से आ गया x माइनस जेड इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अच्छा, K1 भी एक इंटीजर था और K2 भी इंटीजर था। अगर दो इंटीजर ऐड हो जाते हैं तो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूं कि K1 प्लस K2 एक K3 हो गया, वेयर K3 इज एन इंटीजर। तो K3 भी एक इंटीजर है। अगर आपका x माइनस जेड एक इंटीजर आ गया तो आप लिख सकते हो कि x माइनस जेड इज एन इंटीजर। और अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x, z बिलोंग कर गया आपका R को। तो आपने अज्यूम किया था कि x, y बिलोंग करे R को, फिर आपने दो एजम्पशन लेनी होती ट्रांजिटिव में कि x, y बिलोंग करे और y, z अगर बिलोंग करे तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ये हमारा सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया, यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है सेट देके कि दिस इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, एंड ये रिलेशन दे देगा और बोलेगा प्रूव दैट और शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 4 पार्ट्स जो है क्वेश्चन फर्स्ट के वो हमने कवर अप कर लिया है इसमें। ठीक है, बाकी के जो आगे के पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कोई क्वेरी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल का नाम है प्रभा, इसे आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।